नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां आपको बता दें बनवाड़ी कस्बे के जंटपुरा मोहल्ला निवासी अनिकेत अहिरवार 23 वर्षीय ने बीती रात फांसी लगाकर जान दे दी है। आपको बता दें वो बीआरसी बनवाड़ी में आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। परिवार में मां, भाई और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। मोहब्बा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। भाई ने फांसी लगा के मृत्यु। क्या कोई समस्या थी, लड़ाई दंगा? कोई लड़ाई दंगा नहीं। कितनी टाइम क्या है? लगभग 12 बजे रात में। क्या करते थे भाई? भाई बीआरसी में नौकरी करते थे। किसकी बल्ले से? पिताजी की। पिताजी कब खत्म हुए? पिताजी 7 साल हो गए। तो इनका नाम अनिकेत है। जो देर रात में अपनी माता के द्वारा लाए गए थे। जब इनकी जांच की गई तो ये मृत पाए गए इसमें। और ये यहीं बनवाड़ी के निवासी हैं। रात में लाए गए तो पता चला कि ये मृत पाए गए हैं। तो पंचनामा करके इनका पुलिस का पोस्टमार्टम के लिए। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें सोनहा थाना क्षेत्र के सलचोवा ब्लॉक स्थित ड्राई स्कूल की स्कूली वैन गुरुवार को अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पर लगे बोर्ड से खंबे से जाकर टकरा गई और पलट गई। बता दें वैन में 10 से अधिक बच्चे सवार थे जो स्कूल लौट रहे थे। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। कुल 7 बच्चे भर्ती कराए गए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। वहीं परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। अकबरपुर कोतवाली थाना प्रभारी की मनमानी से नाराज राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने गुरुवार को थाने के बाहर धरना दे दिया है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ता पर SC/ST एक्ट के तहत दबाव में मुकदमा दर्ज किया गया है। मंत्री ने कहा है कि ये सपा योगी सरकार की है, जहां कानून राज चलता है। आपको बता दें यहां सपा की नहीं योगी की सरकार है, यहां कानून राज चलता है, ऐसा कहा गया है। जहां धरने की खबर फैलते ही SP अरविंद्र मिश्रा और डिप्टी SP समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे। मंत्री ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और जताया है कि भाजपा सरकार में मनमानी नहीं चलेगी। फिलहाल मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। क्या कारण, क्या समस्या, क्या? झूठा मुकदमा लिखता है, बदतमीजी से बात करता है और सब टेम्पर लूज रहता है और व्यवस्था बचाने का काम करता है। कोई काम ढंग से करना नहीं, सबको कार्यकर्ता को भगाना है। कार्यकर्ता को झूठा मुकदमा लिखेगा। क्या मुकदमा लिखा गया, मामला क्या था? हमें क्या मालूम क्या लिखा गया। झूठा मुकदमा लिखेगा तो कौन नहीं बैठेगा। झूठा किसी भी कार्यकर्ता के लिए झूठा मुकदमा लिखा जाएगा तो वैसे बैठे रहेंगे। मेरी कोई मन नहीं है। हम इंस्पेक्टर हटेगा तभी यहाँ से। सरकार आपकी, आपने सरकार अभी तो आप SP से कह दिया, आप अपने कागज है, आपके पास कलम है, आप तुरंत हटाइए, बताइए। हमें नहीं चाहिए ऐसा इंस्पेक्टर जो बिना जाने पहचाने मुकदमा लिख देता हो, दबाव प्रेशर की राजनीति होती हो। तो फिर ये सपा की गवर्नमेंट है क्या? ये तो योगी जी की गवर्नमेंट है। योगी जी कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। जो व्यक्ति गाली भी ना बक रहा हो, जो जानता भी ना हो किसी को, तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दोगे, वो भी हरजन लिख दोगे। दलित समाज तो मेरे साथ रहता है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है? जो भी लिखा गया, हम तो कल यहाँ थे नहीं, लखनऊ में थे, पता चला 3-4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा। क्यों लिखा गया? एक विकास कार्य कराएं, फिर हम मुकदमा लिखवाएं अपने कार्यकर्ताओं पे। मेरे कार्यकर्ता मेरे आगे गाली भी नहीं देते। हमने तो कभी मुकदमा लिखाया नहीं, जिंदगी में पहली बार लिखाया। जो वो कह रहे मैं 2000 लोगों का मालिक हूँ, तो हमारे साथ भी 60,000 लोग हैं, 70,000 लोग हैं, 80,000 हैं, हमें भी वोट मिला है। जब वो हमसे बार बार बदतमीजी से कोई बोलेगा तो अवॉइड तो करना पड़ता है। क्या कारण, क्या समस्या, क्या? झूठा मुकदमा लिखता है, बदतमीजी से बात करता है और खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें पुलिस ट्रेनिंग को और प्रभावी बनाने के लिए ADJ
अनुपम कुलश्रेष्ठ और डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी का निरीक्षण किया है। इस दौरान एसएसपी श्याम नारायण सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें, एडीजी ने रिक्रूट सम्मेलन को संबोधित करते हुए आधुनिक पुलिसिंग, साइबर अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़ी नवीनतम जानकारी साझा करने पर बल दिया है। निरीक्षण के दौरान भोजनालय, कैंटीन, ट्रेनिंग ग्राउंड, बैरिंग और साथ ही पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा कर सुधार के निर्देश दिए। अधिकारियों ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता और अनुशासन को सर्वोपरि बताया है। एटा से एराज अली खां की रिपोर्ट। एटा जिले के थाना रिजोर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घुमारिया गांव के पास बाइक सवार कांवड़िया अचानक नील गाय से टकरा गए। हादसे में 4 कांवड़िया घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है, जबकि एक की स्थिति जो है स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल कांवड़िया अलग अलग जगहों से निवासी है और आपस में दोस्त भी बताए जा रहे हैं। वे कासगंज के सोरो गंगा जी कांवड़ लेने जा रहे थे। इलाके में श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। एटा से एराज अली खान की रिपोर्ट। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, रोमांटिक फिल्म सयारा की रिलीज के बाद युवाओं में इश्क का खुमार साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर लव स्टोरीज और रिलेशनशिप के बहार है। जी हां, इसी बीच कानपुर साइबर सेल ने एक जरूरी अलर्ट जारी कर दिया है। प्यार करें लेकिन ओटीपी शेयर ना करें। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि प्यार में अंधा बनना ठीक नहीं है। निजी जानकारी, फोटो और ओटीपी को साझा करना साइबर ठगी का रास्ता खोल सकता है। इसी को लेकर साइबर सेल ने जागरूकता अभियान शुरू किया है ताकि लोग भावनाओं में बहकर डिजिटल ठगी का शिकार ना हो। कानपुर से विशाल सैनी की खास रिपोर्ट। देखिए, हम अपने अवेयरनेस सेशन में बार बार लोगों को बताते हैं कि कभी भी अपनी ओटीपी शेयर ना करें। ओटीपी शेयर करने से पहले उसका कंटेंट और उसका हेडर अवश्य चेक कर ले कि वो कहाँ से आया है, किस लिए आया है। और अक्सर साइबर क्राइम में ये देखा जा रहा है कि आप अनजान नंबर से फोन कॉल आने के बाद आप उनसे मीठी मीठी बातें करके दिल दे बैठते हैं और प्यार प्यार में ही जो है आप अपने ओटीपी शेयर कर देते हैं। प्यार की बातें करिए, वहां तक ठीक है, लेकिन साइबर क्राइम का शिकार मत बनिए। ओटीपी शेयर मत करिए, आपके साथ जो है धोखाधड़ी हो सकती है और आपका बैंक बैलेंस खाली हो सकता है। बहराइच पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उपराष्ट्रपति के अचानक इस्तीफे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है और जनता इसका कारण भी जानना चाहती है, कारण तक नहीं बताया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हुए कहा कि इतनी बड़ी संवैधानिक घटना पर चुप्पी आखिरकार क्यों है। बिहार चुनाव पर बोले, एसआईआर के बहाने वोटरों को डराया जा रहा है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है तो एनडीए की सरकार तय है। वहीं यूपी में स्कूल मर्जर और महिला ट्रेनिंग सेंटर में स्पाई कैमरे पर सरकार को घेरा है। 27 जुलाई को होगा आम आदमी पार्टी का बड़ा विरोध प्रदर्शन। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। पतनिया घाट वनजीव प्रभाग के सुचौली रेंज स्थित भैंसा बुडाना गांव में 18 वर्षीय युवती पर खेत से लौटते वक्त तेंदुए ने हमला कर दिया। बता दें, चीख सुनकर ग्रामीणों ने शोर मचाया, वहीं जिससे तेंदुआ भाग गया है और युवती की जान बच सकी। बता दें, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और युवती को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया है। परिजनों ने बाघ के हमले की आशंका जताई है। वन विभाग ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इलाके में दहशत का माहौल है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी मना रहे 3 युवकों को दबंगों ने जबरन अगवा कर लिया है। जी हां, खबर देख रहे हैं, जहां आरोपियों ने युवकों को बंद गाड़ी में बिठाकर जमकर मारपीट की और अधमरा कर
मटेरा के पास सुनसान जगह पर फेंक दिया है। घायल शिवम ने बताया है कि वह दोस्तों संग बरुहा पुल के पास पार्टी कर रहा था, तभी शाहबुद्दीन, अनस और जिशान समेत कई दबंग पहुंचे और हमला कर दिया। ग्राम प्रधान के हस्तक्षेप के बाद रामगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुरानी रंजिश को घटना की वजह बताया जा रहा है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। हरैया थाना क्षेत्र के बबनान रोड स्थित पेट्रोल पंप पर तैनात एक पुलिसकर्मी की दबंगई का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया है कि करीबन रात को 2:55 पर एक सिपाही गैलन लेकर पंप पर पहुंचा और 2000 रुपए का डीजल मांगने लग गया है। आपको बता दें, सेल्समैन ने समय ज्यादा न होने की वजह से डीजल देने से इनकार कर दिया और बताया कि पंप रात 10 बजे बंद हो जाता है। इस पर वर्दी का रौब झाड़ते हुए सिपाही ने जबरन केबिन में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। अब पर सवाल उठता है कि जिस खाकी पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही अगर कानून तोड़ने लगे तो आम आदमी कहां जाएगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। बुलंदशहर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर के अंदर लगभग 12 फीट लंबा विशाल अजगर निकल आया। अजगर को देखकर घर में मौजूद बच्चे और महिलाएं चीख पुकार मचाते हुए बाहर निकले। जी आपको बता दें, मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि घर के पास जंगल और नहर होने की वजह से अक्सर ऐसे जीव निकल जाते हैं। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर देख रहे हैं, जहां प्रयागराज के जसरा ब्लॉक स्थित ग्राम सभा टीकरी में नालियों की हालत जो बेहद खराब हो चुकी है। गांव की गलियों में गंदा पानी जाम है, जिससे बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही के कारण महीनों से सफाई नहीं हुई। वहीं शिकायतें करने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सफाई अभियान चलाने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की। प्रयागराज से आलोक शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मदरसों पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये न्याय की जीत है। जी हां, आपको बता दें, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने प्रतिक्रिया दी है, जहां जमीयत के कानून सलाहकार कब्र रशीद ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में बिना उचित प्रक्रिया के करीब 150 मदरसे बंद कर दिए गए, जो पूरी तरह से असंवैधानिक था। जमीयत से छात्रों और शिक्षकों के लिए राहत भरा बताया है और सरकार से बंद किए गए सभी मदरसों की समीक्षा की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शिक्षा सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। से तो मदरसे और गुरुकुल वैदिक पाठशालाएं बाहर हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए अधिकारियों ने वो नोटिस वापस ले लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि एनसीपीसीआर का एक दौर शुरू हुआ यूपी में। लगभग 500 से 600 के करीब मदरसों को नोटिस भी दिए गए और कुछ को तो वर्बली बगैर नोटिस के सिर्फ इस ग्राउंड पर कि आप अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, आपको बंद कर दिया गया। इन सभी कंडीशंस को लेकर के जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट गई और मौलाना अरशद मदनी साहब के हुक्म पर यह केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया। 21/10/2024 को सर्वोच्चतम न्यायालय ने डीवाई चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनसीपीसीआर के सभी नोटिस को स्टे कर दिया। तो ये मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जो पूरा मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया है। खबर देख रहे हैं, जहां देवरिया के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर जोर देते हुए दौड़ लगवाई और अनुशासन बनाए रखने के लिए
ड्रिल्स भी कराए। बता दें, परेड में पुलिस लाइन का बल, विभिन्न कार्यालयों में तैनात कर्मी और प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला रिक्रूट आरक्षी शामिल रही है। एसपी ने सभी को फिटनेस, एक रूपता और अनुशासन को ड्यूटी का अहम हिस्सा बताते हुए प्रोत्साहित किया। देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट। और कौशाम्बी जनपद से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। बता दें, कोकराज थाने में तैनात महिला कांस्टेबल के पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक शराब पीने का आदी था और इस बात को लेकर उसका पत्नी से अक्सर विवाद होता था। घटना के दिन भी पत्नी ने शराब पीने से मना किया, जिससे नाराज होकर पति ने आत्मघाती कदम उठा लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 20 में। तब तक के लिए नमस्कार।